हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके मन में जो भी डर है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के कंपटीशन लेवल को लेकर, आज की वीडियो देखने के बाद वो डर आपके मन से हट जाने वाला है। क्योंकि यार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन वैकेंसी तो 1 लाख के आसपास ही है। तो सीधी सी बात है, 1 लाख स्टूडेंट्स को ही नौकरी मिलनी है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि इस बार कहीं हमको बहुत हाई कंपटीशन फेस ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जितना कम कंपटीशन इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में दिखने वाला है, शायद ही किसी और एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो अगर आप चाहते हो कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आप इस वीडियो को देखने के बाद मोटिवेशन से भर जाओ, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है। टेक्स्ट बुक में चल रही है 24 आवर फ्लैश सेल, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 399 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाएगा। 360 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप लोग 540 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 40,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और टेक्स्ट बुक ने अब अपने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अपडेट किए हैं। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट इन्होंने 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस यहाँ पर ऐड किए हैं। तो आपको न्यू पैटर्न के मॉक टेस्ट को लेकर भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के इस पास को खरीदते वक्त पेमेंट अमेजॉन पे से करोगे तो आपको यहाँ पर फ्लैट 50 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो यार इस पास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर बाय कर सकते हो। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में कितना कंपटीशन है या फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको तो हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म तो भर दिया, आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल आ रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं कट ऑफ हाई ना चली जाए, कहीं एग्जाम का लेवल हार्ड ना आ जाए, कहीं एग्जाम में धांधली ना हो जाए और हमारा सिलेक्शन ना रुक जाए, अगर ये सवाल आपको अभी भी परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए ना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ता है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर होगा, जितने ज्यादा पॉजिटिव आप होंगे, उतने ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। आप लोग राइट ब्रदर्स को तो जानते होंगे, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था। तो जब उन्होंने एरोप्लेन बनाया तो उस टाइम पर एरोप्लेन के बारे में कोई भी नहीं जानता था। किसी को ये भी नहीं पता था कि कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जिसमें लोग बैठेंगे और फिर हवा में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। लेकिन ये चीज राइट ब्रदर्स ने पहले ही दिमाग में सोच ली थी। बनाया तो उन्होंने बाद में, लेकिन दिमाग में तो पहले ही आ गया था ना, भाई हम कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जिसमें बैठ के लोग उड़ेंगे, उड़ने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। और उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं, हम ये चीज कर लेंगे। और वो लगातार मेहनत में लगे रहे। वो कई बार फेल भी हुए, लेकिन फिर भी लगे रहे, क्योंकि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था। उन्होंने सोच रखा था, नहीं भाई एरोप्लेन बनाना है तो बनाना है, ये चीज अचीव करनी है तो करनी है। यही कॉन्फिडेंस आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा कि भाई मैंने पढ़ाई की है, मैंने फॉर्म भरा है और अब मेरा सिलेक्शन नहीं रुक सकता। चाहे मुझे दिन रात पढ़ना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं इस रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को पास करके रहूंगा। चाहे कितना भी कंपटीशन हो, चाहे कितनी भी मेरिट चले जाए। वैसे मेरिट हाई नहीं जाएगी, लेकिन आपने यही सोचना है कि मेरिट चाहे कितनी भी जाए पर मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब बात आती है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के कंपटीशन लेवल की। तो इस एग्जाम के लिए लगभग 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो, 1 करोड़ स्टूडेंट भी एग्जाम देने नहीं आएंगे। इंडिया में किसी डिपार्टमेंट में अगर 10,000 वैकेंसी भी निकलती है ना, तो उसके लिए लाखों फॉर्म भर जाते हैं। आप SSC को ही ले लो, 5, 7 या 8,000 वैकेंसी आती है, फॉर्म भर जाते हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। लेकिन सारे स्टूडेंट तो एग्जाम देने नहीं आते, एग्जाम देने वही आते हैं 10 लाख, 12 लाख स्टूडेंट। तो सेम आपको यहाँ ग्रुप डी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। फॉर्म तो 1 करोड़ से ज्यादा भरे गए हैं, लेकिन एग्जाम देने कहीं ना कहीं 50 या 60 लाख स्टूडेंट ही आएंगे। और ये भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा कि 50 से 60 लाख स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने नहीं आएंगे, वो एग्जाम को छोड़ देंगे। और एग्जाम को छोड़ने के ना कई सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि उनको शौक है एग्जाम को छोड़ने का, इसके पीछे बहुत सारे कारण आ जाते हैं। फॉर्म भरा गया था 2019 में, एग्जाम हो रहा है 2022 में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतना पेशेंस नहीं रख पाए, उन्होंने पहले ही तैयारी छोड़ दी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेशेंस तो रखा, लेकिन उनकी घर की स्थिति ने उनकी कमर तोड़ दी और उनको कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ी या कुछ और काम करना पड़ा। अब वो तैयारी से दूर चले गए, तो वो एग्जाम देने नहीं आएंगे।
और बाई चांस अगर वो एग्जाम देने आ भी गए तो वो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे अगर आप लगातार मेहनत करते हो और एग्जाम देने जाते हो। तीसरी बात आ जाती है कि एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर पड़ रहे हैं। तो अब जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था कि चल भाई फॉर्म भर देता हूँ, लग गई नौकरी तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी, तो वो इतनी दूर यार एग्जाम देने क्यों जाएगा अगर उसकी तैयारी नहीं है। वो स्टूडेंट तो जरूर जाएगा एग्जाम देने जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसको कॉन्फिडेंस है, लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जिसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, वो वहां पर एग्जाम देने नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके 50 से 60 लाख स्टूडेंट जो है एग्जाम को छोड़ने वाले हैं। तो आपका जो कंपटीशन होगा ना वो कहीं ना कहीं 10 या 12 लाख स्टूडेंट में ही होगा। ये भी मैंने आपको ज्यादा बता दिया, क्योंकि 50 से 60 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे, उसमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी या जो इतने ज्यादा सीरियस नहीं होंगे। जो इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है ना, वो मुश्किल से 5-10 लाख स्टूडेंट ही होंगे। और 5-10 लाख स्टूडेंट का सीरियस होने का मतलब है कि आपको इस बार ज्यादा हाई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को अलग अलग जोन की वीडियो बनाकर बताया था और कंपटीशन लेवल बताया था। मैंने आपको बताया था पर सीट कंपटीशन किसी जोन में 93 स्टूडेंट का है, किसी जोन में 100 स्टूडेंट का है, किसी में 120 स्टूडेंट का है। तो ये जो पर सीट कंपटीशन है ये एग्जाम होने से पहले है। जब एग्जाम होगा अटेंडेंस कम होगी और फिर पर सीट कंपटीशन भी कम होगा, और उसके बाद आप देखना कहीं ना कहीं एक सीट में 40 या 50 स्टूडेंट ही लड़ रहे होंगे। और जब इतने कम स्टूडेंट एक सीट में लड़ेंगे तो आपकी कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जा सकती। आपको बहुत सारे लोग डरा देते हैं ये चीज बोल के कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, लेकिन आप देख लेना इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी बहुत कम अप्लाई होगा। 2, 4 या 5 मार्क्स ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। 2018 में तो 20-20, 25-25 मार्क्स बढ़ गए थे, तो जिसके 50 मार्क्स भी थे वो 80 पे आ गया और कट ऑफ 80 के आसपास लग गई। लेकिन इस बार नहीं होगा। 60, 65, 70 स्टूडेंट अगर लेकर आ रहे हैं नंबर, तो 1-2 मार्क्स उसमें बढ़ा के तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ 65, 70, 75 के आसपास लगेगी। तो मैंने आपको यार इसीलिए बार बार सेफ स्कोर बताया है कि अगर आप 65 से ज्यादा नंबर लेकर आते हो तो आप किसी भी कैटेगरी में सेफ हो। अब ये चीज आप मत देखना कि मैं 65 नंबर बता रहा हूँ तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है। आपकी कैटेगरी चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, या कोई भी कैटेगरी हो, आपको 65 से ज्यादा लाने की कोशिश करनी है। अगर आप 65 से ज्यादा नंबर लेकर आते हो तो आपके 90% से भी ज्यादा चांस है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे और फाइनली आपके पास एक जॉब होगी। तो आप यार लगातार पढ़ते रहो, 65 से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। अब मैंने ये 65 नंबर उन स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं जिनके मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं 50 या 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप 65 या फिर 65 से ज्यादा किसी तरह खींच लो। लेकिन जिस स्टूडेंट के मॉक टेस्ट में 70, 75, 80 मार्क्स आ रहे हैं, वो मत सोचना कि मुझे 65 मार्क्स लाने। आप ये सोचना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने, जितने ज्यादा मैं ला सकता हूँ। अगर मैं 70 ला सकता हूँ तो अच्छा है, अगर मैं 80 ला सकता हूँ तो वो भी अच्छा है, अगर मैं 90 ला सकता हूँ तो वो भी अच्छा है। वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितने ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। जितने ज्यादा लाओगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतनी जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि ज्वाइनिंग पैनल लिस्ट के आधार पर मिलती है। जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं उसका नाम पहली पैनल लिस्ट में आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। बाकी अगर आपको डर लग रहा है कि आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में कम है, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, तो किसी तरह ना 65 तक खींच लो। 65 से 70 के बीच मार्क्स लेकर आ जाओ, हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी डिमोटिवेट मत हुआ करो लोगों की बातें सुनकर कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, धांधली हो जाती है, कट ऑफ हाई चल जाती है, एग्जाम का लेवल हार्ड आ जाएगा। ये चीजें फालतू की होती है, लोग आपको सिर्फ परेशान करते हैं। तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मेहनत करनी है, इस तरीके से मेहनत करनी है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।